हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और 10 के 10 क्वेश्चन होंगे अपने क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन एक है वृद्ध हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक, चौथा है ट्रांसफर हिमालय। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, और चैप्टर है इसका 2 जिसका नाम है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान, और पेज नंबर है इसका 13 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, लघु हिमालय का। ठीक है, लघु हिमालय को हिमाचल में कहा जाता है धौलाधर, और उत्तराखंड में कहा जाता है धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और उत्तराखंड में कहा जाता है इसको नागतिभा। लघु हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, नागतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक निम्नलिखित किस द्वीप में स्थित है। ऑप्शन एक है ग्रेट निकोबार, दूसरा है उत्तरी अंडमान, तीसरा है मध्य अंडमान, चौथा है दक्षिणी अंडमान। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, और पेज नंबर है इसका 19 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, तो वो कौन से द्वीप पर स्थित है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में कौन सी है, इसमें है माउंट थुइलर। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर। फिर है उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। मध्य अंडमान में है माउंट डिओवोली। ठीक है, फिर है दक्षिणी अंडमान में है माउंट कोयोब। ठीक है, तो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर, उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, मध्य अंडमान में है माउंट डिओवोली, और दक्षिण अंडमान में है माउंट कोयोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल के निम्नलिखित किस भाग में करेवा पाया जाता है। ऑप्शन एक है कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय, तीसरा है उत्तराखंड हिमालय, और चौथा है सिक्किम हिमालय। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये लिया गया है चैप्टर 2 ही है जिसका नाम है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान, और पेज नंबर है इसका 11 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पूछा है कि हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में करेवा पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं करेवा क्या है। करेवा हिमोड है। ठीक है, हिमनद करेवा है हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव। ठीक है, तो करेवा क्या हो गया, ये एक तरीके का हिमोड है। तो इसमें पूछा है कि हिमोड कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और करेवा में की जाती है जाफरान की खेती। किसकी खेती की जाती है, जाफरान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है। ऑप्शन एक है CWG, दूसरा है AS, तीसरा है AMW, चौथा है DFC। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से जिसका नाम है जलवायु, और पेज नंबर है इसका 57 जहाँ पर एक सारणी दी हुई है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और जो 57 से 54 नहीं 57 से, और 56 पेज नंबर पर भी एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, और उसमें ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। पहला है CWG। तो CWG को कहा गया है शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु, मानसूनी जलवायु, यानी जो शीत ऋतु है उसमें बारिश नहीं होती, यानी शीत ऋतु शुष्क है। तो ये वाली जलवायु पाई जाती है जो गंगा का मैदान है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर। तो यूपी को कहाँ है, यूपी भी कहाँ है, ये गंगा के मैदान में ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। दूसरा है AS को कहा गया है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु, यानी यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ठीक है, तो ये वाली जलवायु पाई जाती है AS वाली, ये है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ है, ये जो तमिलनाडु है उसका कोस्टल एरिया क्या है, कोरोमंडल तट।
तीसरा है AMW। AMW क्या है? लघु शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु, यानी जो लघु शुष्क ऋतु वाली जलवायु, यानी जो शुष्क ऋतु है वो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर रहती है। तो ये वाली जलवायु पाई जाती है जो गोवा का दक्षिणी भाग है वहाँ से भारत का पश्चिमी तट है वहाँ तक, ठीक है। गोवा के दक्षिणी भाग से नीचे नीचे तक का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर पाई जाती है AMW। चौथा है DFC। DFC है लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु, और ये वाली जलवायु पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तता निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 है असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मेघालय, चौथा है छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से जलवायु, और पेज नंबर है इसका 54 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि औसत वार्षिक वर्षा की परिवर्तता किस राज्य में सर्वाधिक है। देखो वार्षिक वर्षा की जो वार्षिक परिवर्तता है वो है कि किसी क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष होने वाली वर्षा की मात्रा में जो उतार चढ़ाव है उसी को जो है वर्षा की परिवर्तता कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस जीवमंडल निश्चय की अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है नौकरेक मेघालय, दूसरा है अगस्त्यमलाई केरल, तीसरा है शेषाचलम कर्नाटक, चौथा है सिमलीपाल ओडिशा। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, और पेज नंबर है इसका 68 जहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है जीवमंडल निश्चय की, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है नौकरेक मेघालय, तो ऑप्शन 1 इसका सही है, ठीक है, मतलब ये सही सुमेलित है, और नौकरेक को जो है यूनेस्को की जो सूची है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। दूसरा है अगस्त्यमलाई, तो अगस्त्यमलाई केरल में है, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही है। तीसरा है शेषाचलम कर्नाटक, तो शेषाचलम कर्नाटक में नहीं है, इसका गलत हो जाएगा, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। चौथा है सिमलीपाल उड़ीसा, तो चौथा भी इसका सही है। तो नौकरेक मेघालय और सिमलीपाल उड़ीसा, इन दोनों को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, रोडोटेंड्रॉन वृक्ष निम्नलिखित किस ऊंचाई वर्ग में सामान्य है? ऑप्शन 1 है 1000 से 2000 मीटर, दूसरा है 2000 से 3000 मीटर, तीसरा है 3000 से 4000 मीटर, चौथा है 4000 से 5000 मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था प्राकृतिक वनस्पति से, और पेज नंबर है इसका 62 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कुछ वनस्पतियों के नाम दिए हुए हैं कि हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, रोडोटेंड्रॉन, ठीक है। तो ये जो वृक्ष हैं वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? पहला इसमें 1000 से 2000 मीटर, तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध वन। फिर है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पाया जाता है ब्लू पाइन और स्प्रूस। तीसरा है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर पाई जाती है सिल्वर फर, जूनिपर और रोडोटेंड्रॉन वनस्पति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। फिर चौथा है 4000 से 5000 मीटर। देखो 4000 से मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, जिसमें है मॉस लाइकन जैसी वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र निच्छालन के कारण निम्नलिखित मृदाओं में से किसमें लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों की भरपूर मात्रा होती है? ऑप्शन 1 है लेटेराइट मृदाएं, दूसरा है लाल मृदाएं, तीसरा है काली मृदाएं, चौथा है जलोढ़ मृदाएं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है मृदा, और पेज नंबर है इसका 74 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि तीव्र निच्छालन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिक की भरपूर मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, लेटेराइट मृदाएं। तो लेटेराइट मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पे उच्च तापमान और सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर लेटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल, MP का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु, ओडिशा और आसाम का पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर लेटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है।
और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर तो जो ये मृदा है यहाँ पर काजू की कृषि भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की लवणता की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है जिप्सम, दूसरा है यूरिया, तीसरा है पोटास, चौथा है फॉस्फेट। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है मृदा, और पेज नंबर है इसका 75, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि मृदा की लवणता की समस्या के समाधान के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1 है 1990 से 2000, दूसरा है 2000 से 2010, तीसरा है 2010 से 2020, चौथा है 1980 से 1980 से 1990। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 7 से, जिसका नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, और पेज नंबर है इसका 84, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 1990 से 2000 के बीच। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।